जय गुरुदेव। संक्षिप्त शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 5 कृति का प्रतिपादन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। कौन पूछता है? ब्रह्मा और विष्णु शिव जी को पूछते हैं। भगवान शिव बोले, स्वयं भगवान शिव कहते हैं, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत स्वयं भगवान कहते हैं, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कृतियां हैं। ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्धि है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सूर्य या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्तुति रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है और प्राणों के उत्क्रमणों को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार के 5 कृत्य है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है और वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में और संहार अग्नि में होता है। तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जलाता है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप से जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भाव वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। शिव जी कहते हैं, इस 5 कृत्य का वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, शिव जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु को, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत ही प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर मैं 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए है, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। शिव जी कहते हैं कि अनुग्रह रूप मुझसे कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने ब्रह्म को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में आपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है। मैंने पूर्व काल में आपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से, शिव जी कहते हैं कि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार निकला था। ओंकार अर्थात ओम प्रकट हुआ था। शिव जी कहते हैं कि मेरे मुख से प्रथम ओंकार निकला था, यानी कि ओम प्रकट हुआ था, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। शिव जी कहते हैं ओंकार का अर्थात ओम का
प्रतिदिन स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर तो मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्वाभिमुख मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी वायुओं से एकभूत होकर वह प्रणव अर्थात ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न श्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से क्रमश प्रकार से आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। शिव जी ने यह पंचाक्षर मंत्र और ओंकार ओम यह दोनों को कहकर अपनी बात पूरी कर दी। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी और उन शिष्यों ने गुरुदक्षिणा के रूप में आपने आपको ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हुए उन देवेश्वर जगत रुद्र का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी है, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्म को नमस्कार है तथा सकल स्वरूप और परमेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ है, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है और आपके गुण और शक्तियां अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है, आप सद्गुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार। इन पद्यों द्वारा आपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने अपने चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले आर्धा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी को प्रणव जप का महत्व शिव जी कहते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में युक्त चतुर्दशी को प्रणव जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त माह आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है।
मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का अंतिम भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्र के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्राप्त और संगम मध्या का पूर्व काल में करना ही चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्थी तिथि निशि व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ये प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान ही है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसीलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे वैर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की ही पूजा करें। ओंकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की एवं स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार इन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा और विष्णु को ये उपदेश देकर कि ओंकार अर्थात ओम, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय और शिवलिंग या मूर्ति की पूजा में से सबसे श्रेष्ठ पूजा कौन सी है, यह बताकर स्वयं शिव वहीं पे अंतर्ध्यान हुए। जय गुरुदेव।